मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी चीज़ होती है, जो भी चीज़ आपके पास है, आपके हाथ में अगर कोई पेन है, आपकी नोटबुक है, हर एक चीज़ हमारी दुनिया की एक मैटर है, ठीक है। तो इस मैटर अराउंड अस प्योर, तो जो हमारे आसपास चीज़ें हैं क्या वो प्योर हैं? तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क प्योर है, मतलब मिल्क में कोई भी मिलावट नहीं है, घी प्योर है, कोई मिलावट नहीं है। जनरली हम लोग किसी भी चीज़ को प्योर कह देते हैं, हम किसी भी चीज़ को प्योर कह देते हैं जब उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो ये तो नॉर्मल हम लोग कॉमन पर्सन के हिसाब से हो गया। अगर कोई एडल्टरेशन नहीं है, एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट, अगर कोई मिलावट नहीं है तो वो चीज़ प्योर है। बट साइंटिस्ट के नज़रिए में मिक्सचर जो होते हैं ना, जिसमें अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, वो प्योर नहीं होता। अलग अलग सब्सटेंस का मतलब जैसे कि अगर आप मिल्क का एग्जांपल लेते हैं तो मिल्क में पानी भी होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो साइंटिस्ट के हिसाब से प्योर नहीं हो सकता। प्योर चीज़ अगर हम साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें तो इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है कि वो चीज़ जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है वो सारी एक जैसी होनी चाहिए, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर जो दूध है वो सिर्फ और सिर्फ फैट्स से बना होता तो सारे के सारी उसकी पूरे की पूरी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती तो वो प्योर हो सकता था, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर के बना है वो सारे के सारे सबका केमिकल नेचर मतलब उनके अंदर क्या है वो चीज़ सारी बिल्कुल सेम है तो वो प्योर है। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ, ये देखिए यहाँ पे, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो भी बिल्कुल सेम नेचर की होती है। दूसरे वर्ड्स में कहें, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब मैटर का एक ही फॉर्म उसमें होगा। मतलब जैसे कि बहुत इजी भाषा में, अगर ए है ना तो सारे के सारे बिल्कुल एक साइज के, एक मोटाई के, एक लंबाई के ए ही होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम ही होगी, अलग अलग नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो हम उसको कहेंगे कि वो प्योर है। तो अ सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो सब्सटेंस क्या होता है? अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। आपका क्वेश्चन भी है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर भी मिल गया आपको। व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस? तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस, सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर कहाँ पर है? इसका आंसर ये रहा, ये देखिए, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस एक प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है और ऑल द सब्सटेंस दैट हैव सेम केमिकल नेचर। ये भी कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना सा आंसर है, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आंसर आएगा फटाफट देख लेंगे। हमें बताना है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी आगे ही थोड़े से टाइम में देखेंगे। होमोजीनियस पहले बता देती हूँ मैं आपको कि जो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनका केमिकल नेचर सेम होता है और वो एक ही तरीके के सारे सब्सटेंस होते हैं, वो होमोजीनियस हो गए। हेट्रोजीनियस मतलब अलग होना। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया कि एक सब्सटेंस क्या होता है। अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब एक से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके बना हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मतलब एक दो अलग अलग टाइप की मैटर से मिलके बना है, जैसे कि फैट भी है उसमें, विटामिन भी है, तो वो क्या हो जाएगा? वो मिलावट हो जाएगी, मिक्सचर हो जाएगा, है ना। तो मिक्सचर सर क्लास में पीछे वाले बेंच पे बैठ के मजा तो बहुत आता है पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। एक चीज करो, इंस्टॉल सर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब होनी प्योर ही चाहिए मगर एक से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब फैट है बिल्कुल प्योर है और उसमें विटामिन भी है ना, ठीक है, और उसमें हो सकता है प्रोटीन भी होगा, मगर ये अपने आप में तो प्योर होने चाहिए, सारे अपने आप में प्योर होने चाहिए, मगर ये सब प्योर होने के बाद भी मिले हुए होने चाहिए एक साथ, तो क्या हो जाएगा? वो एक मिक्सचर हो जाएगा।
we know that dissolved sodium chloride can be separated. सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक होता है वो NaCl ही होता है, सोडियम क्लोराइड। हम लोग फिजिकल प्रोसेस से मतलब हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन करने के बाद इसको अपना यूज में ला सकते हैं। However, silver chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into chemical constituents. मगर हम लोग क्या, सोडियम क्लोराइड क्या था, एक मिक्सचर था, है ना, मिक्सचर था, हम लोगों ने देखा पानी में मिला हुआ है। बट अगर हम उसका इवेपोरेशन कर देंगे तो हम देखेंगे कि वो अपने आप में तो प्योर सब्सटेंस है, जबकि उसमें क्या है, उसमें सोडियम का सिंबल Na होता है, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। आप थर्ड चैप्टर में अभी सब कुछ पढ़ लेंगे। तो सोडियम का सिंबल Na होता है, क्लोरीन का Cl होता है। भले ही हम लोगों का सॉल्ट वाटर जो होता है उसमें NaCl होता है, मगर ये प्योर सब्सटेंस है। क्यों है? क्लोरीन itself is a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent, क्योंकि इसमें सोडियम भी अपना बिल्कुल प्योर है और क्लोरीन भी अपना बिल्कुल प्योर है। ठीक हो गया। और इसको हम लोग फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से तो हम सोडियम और क्लोरीन को अलग कर देंगे, बट फिजिकल मेथड मतलब हाथ की सहायता से तोड़ के फोड़ के, है ना, इस टाइप से। केमिकल तो मतलब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दिया, किसी केमिकल से कर दिया, है ना, तो फिजिकली आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। तो एक और हम लोगों को सब्सटेंस मिल गया जो प्योर काइंड ऑफ मैटर है, तो उसका एग्जाम्पल हो गया शुगर, क्योंकि वो पूरे के पूरे एक जैसा है, उसमें डिफरेंस नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती है हमारे लिए, बहुत ख़राब करती है हमारी सेहत को। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, मिट्टी हो गई, ये सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो वेन एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस में भी, चाहे कोई भी सोर्स हो प्योर सब्सटेंस का, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। मतलब चाहे सोर्स कुछ भी हो मगर उसकी प्रॉपर्टी वही होगी। जैसे शुगर देखिए, चाहे वो हम कहीं से भी लाए हों, मगर उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, वो हर जगह सेम ही होंगी। तो हम लोगों ने ये क्या देख लिया, हम लोगों ने मिक्सचर देख लिया कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर बना हुआ होता है मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब जैसे कि NaCl था, NaCl मिक्सचर कैसे हो गया, क्योंकि एक NaCl अपने आप में प्योर है, Na अपने आप में प्योर है और Cl अपने आप में प्योर है, मगर ये दोनों क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, जुड़ करके इन्होंने NaCl बना दिया है। तो ये मिक्सचर हो गया। मिक्सचर आर constituted by more than one kind of pure form of matter. Mixtures are constituted by more than one kind of pure matter. तो ये आपका हो गया what is mixture का आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के लिए NaCl, शुगर वगैरह आप बोल सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, वो जो था वही। एक्टिविटी देखते हैं। तो क्लास को ना 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक ग्रुप है, उसके बीकर में 50 ml तो वाटर है और स्पैटुला, आप चम्मच समझ लिए, चम्मच की हेल्प से उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया है। ग्रुप बी जो है उसके पास भी 50 लीटर वाटर है और उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दिया है। अब ग्रुप सी और डी जो है उनको लिया गया है टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो उन्होंने एक तो कॉपर सल्फेट लिया है और एक पोटेशियम परमैंगनेट। ये सब केमिकल फॉर्मूलाज हैं इनके, आप धीरे धीरे पढ़ लेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट ये है, कॉपर सल्फेट ये है। तो सी और डी ग्रुप जो है इन्होंने अलग अलग, मतलब थोड़ा सा ये ले लिया, थोड़ा सा ये ले लिया, किसी ने ज़्यादा ले लिया, कम ले लिया, वो वेरी करता है। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को देखना है, तो हमें पता लगेगा कि ग्रुप ए और बी जो है ना, उनका जो मिक्सचर मिला है विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कंपोजिशन है पूरे के पूरे थ्रू आउट। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट है दोनों में ही, कॉपर सल्फेट के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट है। इसलिए इस तरीके का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट है, इसलिए ये होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन हो गया। कुछ और एग्जांपल इस तरीके के मिक्सचर्स के हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, है ना, इस तरीके के एग्जांपल्स के हो जाते